सम्मानित साथियों, जिनके लिए आप पर्चे बिछाए थे, वो सभी लोग हम लोग के बीच में हद तक पहुंच चुके। 2019 की ये दोस्ती 2020 में दुश्मनी में बदल गई। लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश की जोड़ी बनी जरूर, लेकिन दौड़ी नहीं और चुनाव हारी तो टूट गई। वो टूटन इस हद तक बढ़ गई है कि मायावती अगले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को भी वोट दे सकती है। अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। कहते हैं राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मेरे मुलायम कांशी राम हवा हो गए, जय श्री राम। 1993 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के कांसी राम से गठबंधन किया था, जिसने यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता की उम्मीदों को धूल में मिला दिया। लेकिन जब बीएसपी ने 1995 में मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया तो लखनऊ में गेस्ट हाउस में मायावती के साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन 24 साल बाद पिछले साल अखिलेश और माया फिर एक हुए तो मायावती ने गेस्ट हाउस केस को वापस ले लिया। आज सियासी पाला बदला तो मायावती को इसका बड़ा अफसोस है। वैसे तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में बुरे नतीजे के बाद ही एसपी बीएसपी का रास्ता अलग हो गया था, लेकिन यूपी में 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव ने रिश्ते को और खराब कर दिया। बीजेपी के पास 395 की विधानसभा में 306 विधायक हैं। इनमें बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए 288 वोट चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 48 विधायक हैं और उसने एक उम्मीदवार राम गोपाल यादव को उतारा है, जिनको जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। बीएसपी के पास 18 विधायक हैं और उसने रामजी गौतम को मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अतिरिक्त 18 विधायक चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि मायावती को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कारोबारी प्रकाश बजाज ने पर्चा भर दिया, जिनको समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने प्रस्ताव दिया और बीएसपी के 5 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो जाने से मायावती के उम्मीदवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो एसपी और विपक्ष को राहत की सांस नहीं लेने देंगी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में एक कैंडिडेट को लेकर दोनों में दुश्मनी उपजी है और जिस तरीके से मायावती ने साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी मंजूर है, समाजवादी पार्टी नहीं, एक दुश्मनी की नई इबारत दोनों के बीच साफ देखी जा सकती है। राज्यसभा के 10 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के लिए भी 3 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। उनमें सबसे अहम बांगरमऊ सीट है, जहां गैंगरेप मामले में घिरे बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनका फैक्टर है, उसका पार्टी को लाभ उठाना चाहिए। मैं आपके सामने हूँ। तो वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनका फैक्टर काम कर रहा है मतदाताओं पर। आपको उनके प्रति सहानुभूति मतदाताओं में है। अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ते तो निश्चित जीतते। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को उतारा है, जो पुरानी विरासत का हवाला देकर जीत की आस बंधाए बैठी हैं। बांगरमऊ के अलावा देखें तो लोगों की नजर जौनपुर के मलहनी सीट पर भी है, जहां निर्दलीय विधायक के रूप में बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय ही 2002 में यहां से जीत चुके हैं। देवरिया सीट की खासियत यह है कि वहां बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगाया है, क्योंकि वहां करीब 50,000 ब्राह्मण वोट हैं। अमरोहा के नौगांवा सीट से योगी सरकार में मंत्री रहे और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान किस्मत आजमा रही हैं। इनके अलावा बुलंदशहर सदर, कानपुर के घाटमपुर और फिरोजाबाद की टुंडला सीट के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर जीत से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बैठेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।